सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् एतमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 71वां सर्ग पढ़ रहे हैं और इस सर्ग में श्री भरत जी श्री राम को महाराजा दशरथ के परलोक गमन का समाचार देते हैं और उसको सुनकर के वो मूर्छित हो जाते हैं पहले सुनते ही तो, और जब उनको थोड़ा होश आता है, चेतना आती है, तो अनेक विध विलाप करते हैं और अयोध्या नगरी की भी चिंता करते हैं कि ऐसे राजा के जाने के बाद अब उसका पालन कौन करेगा। और कोई अच्छा व्यक्ति जब किसी जिम्मेदारी से कार्य से इधर उधर होता है तो थोड़े दिन दिक्कत आती भी है, ये भी सच है, लेकिन ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि कभी किसी के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चलती है, भगवान के पीछे चलती है। तो झट से तो इनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है जो महाराजा दशरथ की तरह से भली भांति राज्य का पालन पोषण कर सके। और जब भरत जी कहते हैं कि आप ही चलिए अयोध्या, तो इनको लगता है अब तो अयोध्या जाने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, अब अयोध्या जाकर के क्या करूँगा। और इनको लगता है कि भरत और शत्रुघ्न कितने पुण्य आत्मा हैं जिन्होंने कम से कम अपने हाथों से उनका प्रेत्य कृत्य तो किया, दाह संस्कार आदि किया, उनका अंतिम क्रियाकर्म किए। मुझे तो वो भी भाग्य में नसीब नहीं हुआ। अत्यंत प्रीति होने के बावजूद भी अपने पिता का संस्कार भी नहीं कर पाए। और इसके बाद ये समाचार इन्होंने अपनी सहधर्मिणी माता सीता को दिया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो पीछे के पाठ से कोई प्रश्न है किसी का? ओम पूज्य माँ प्रणाम। पिछले पाठ में आया था दुख और शोक एक साथ आया था, संतप्त तो हो गए, तो फिर दुख और शोक में क्या भिन्नता है? दुख दोनों हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। शोक का संबंध केवल मन के साथ है। और एक अलग है कि हमारा शरीर और मन में क्या संबंध है? एक इंद्रिय है मन, शरीर का साधन है एक। जैसे 10 इंद्रियां बाहर हैं, ऐसे ही एक इंद्रिय अंदर की तरफ है। तो जैसे आपके आंख का और आपके शरीर का क्या संबंध है? शरीर का एक अंग। शरीर का एक अंग है, बाहर का है, ये बाहर दिख रहा है ना शरीर में। ऐसे मन बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। कान भी बाहर दिख रहे हैं, आंख भी बाहर दिख रही है, नाक भी बाहर दिख रहा है, जिह्वा भी बाहर दिख रही है, हाथ पैर सब बाहर दिख रहे हैं। मन बाहर नहीं दिखता है, वो उसको अंतःकरण कहा है। ये भी सारे करण हैं और ये सर्वथा शरीर से भिन्न भी नहीं है और एक भी नहीं है।
क्योंकि इन सब को मिला करके ही तो शरीर बनता है। कुछ बीच में और कुछ बचेगा नहीं ना, इन सब को हटा दिया जाए तो। और ये शरीर के अंग भी हैं। इस प्रश्न के पीछे आपका अभिप्राय क्या है, आपका मनोगत क्या है? कि जैसे कि हम मन में कुछ विचार करते हैं तो फिर शरीर उसका कार्य करता है। तो फिर इस ऐसी मतलब विचार है कि संबंध क्या है, मतलब मन सोचता है और कार्य कोई और करता है। तो यही जानना था किसी। और मन भी किसकी प्रेरणा से सोचता है? एक स्टेप और पीछे जाओ, आप क्योंकि मन भी खुद चेतन नहीं है ना, वो भी इनका जैसा ही इंद्रिय है। जैसे आपने हाथ में माइक पकड़ा तो उससे पहले आपके मन ने कहा कि कुछ पूछो, तो इस मन को पूछने के लिए भी जिसने प्रेरित किया वो ही सबको कार्य में लगाता है, प्रवृत्ति में लगाता है। शरीर से, वाणी से, मन से जो प्रवृत्ति की जाती है, जो चेष्टा की जाती है, उसको न्याय दर्शन में प्रवृत्ति कहा है। प्रवृत्ति निवृत्ति दो शब्द है ना। तो जो चेष्टा शरीर से की जाती है, जो वाणी से, जो मन से, तो उनको भी प्रेरणा देने वाला जो आत्मा है, उस आत्मा की ये सब प्रवृत्ति समझी जाएंगी, मानी जाएंगी। जो भी कार्य होते हैं वो मन के द्वारा हम नहीं करते, मतलब कोई उस चलाने वाला कोई और होता है उसको। मन को भी प्रेरणा देने वाला तो आत्मा है ना, चेतन है वो। मन तो जड़ है, तो जड़ तो किसी को निर्देश नहीं दे सकता है। शरीर भी जड़ है, मन भी जड़ है, तो जड़ बोर्ड किसी को क्या निर्देश देगा? ये तो जड़ है। पुस्तक क्या निर्देश देगी? जड़ नहीं दे सकता ना निर्देश, तो निर्देश तो चेतन देता है। तो मन को भी प्रेरणा देने वाला आत्मा है, चेतन। तो ऐसे ये सिस्टम चल रहा है सारा। आत्मा को इच्छा होती है, फिर वो मन को आदेश देता है, फिर मन इंद्रियों को बताता है, फिर इंद्रियां वो वस्तुएं लेके मन को देती हैं, फिर मन वापस आत्मा को देता है, फिर आत्मा उसको लेकर के सुखी या दुखी होता है। ऐसे चल रहा है पूरे दिन भर हमारा कार्यक्रम सबका। ठीक है जी। ओम प्रणाम माताश्री। माताश्री, कल आप पहले क्लास में बताया कि जिस पिता मरते हैं या दादा मरते हैं तो दुख बहुत कम होता है, और जिसका जवान पुत्र मरता है तो कुछ ज़्यादा दुख होता है। लेकिन माता जी, जो माता 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को रखती है और वो कुछ ही सांस ले पाता है, तो क्या उसको दुख नहीं होता है? होता है। उसका दुख कम होता है? नहीं, दुख अपेक्षाओं के आधार पे होता है। ये मेरा अभिप्राय था उस दिन कहने का, कि जितनी जितनी किसी आत्मा के साथ अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं उसी परिमाण में दुख होता है। तो जैसे जिसका शरीर बड़ा हो गया तो अपेक्षाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। व्यक्ति ये सोच लेता है भाई अब इनको जाना है, या वैसे भी वो अपना कार्य कर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर हो जाता है। और क्योंकि छोटे बच्चे से भी उसकी बहुत अपेक्षाएं थी, अभी अरमान तो बनाए थे, बनने से पहले टूट गई, तो बहुत कष्ट होता है। और किसी को पाल पोस के बड़ा कर दिया था तो और ज़्यादा उसके साथ अरमान जुड़े थे, तो वो अरमान के ऊपर जब ठेस पहुंचती है तो और ज़्यादा दुख होता है। तो दुख हमारा हमारी कामनाओं के अनुपात में होता है। अगर कामना नहीं है तब दुख नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली मानो, तो उसको लगता है कि ये चक्र ही है संसार का। आज एक व्यक्ति जा रहा है, कल हमें जाना है, परसों किसी और को जाना है। तो ये सारे संयोग वियोग के लिए ही हैं, बिछुड़ने ही वाले हैं। और एक अपने सन्यासी हुए हैं पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज, अच्छे संत हुए हैं। तो वो तो प्रतिदिन संध्या के समय, मतलब प्राय ज़्यादातर, तो वो मृत्यु का वो करवाते थे कि मृत्यु का दर्शन करो पहले। आप बैठ गए और पूरे शरीर को ढीला छोड़ो और ऐसे ऐसे ऐसे, और अब आप पहले एक अंग प्रत्यंग को शिथिल करवाते थे और फिर बोले अब आप देखो कि आप अलग हैं और ये शरीर अलग है, और एक दिन तो इस शरीर का अंत होना ही है। तो मानो कि आज ही हो गया। अब आगे की प्रक्रियाओं को देखो।
तो जैसे ही वो व्यक्ति ऐसी भावनाएं करता जाता है कि शरीर अलग पड़ा है, जमीन के ऊपर पड़ा है, उसमें कभी कभी मक्खी भी आके, कभी चींटी भी आके काट दे रही है, परिवार वाले विलाप कर रहे हैं, फिर विलाप विलाप करके थोड़ी सी देर फिर बांध के देगी स्मशान, तब भी रो ही रहे हैं परिवार वाले, कुछ साथी मित्र, और रोते रोते ही आग लगा दी, और जब जल रहा है तब भी रो रहे हैं। और ये व्यक्ति देख रहा है इन सब को, और जब पूरा जल चुका है तब सब धीरे धीरे वापस आ गए हैं। फिर आके किसी ने कहा भी खाना वाना तो खा लो, तो ये देख रहा है कि इन्होंने बिना ही मन के खाना वाना भी खा लिया है। फिर 1-2 दिन जहाँ उसकी मृत्यु हुई वहाँ पर बैठते हैं और थोड़ा शोक जताते हैं, उसको भी देख रहा है, और 5-7 दिन के बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वो कहते थे कि देखो ये है आपकी कर्म कहानी, बस अब खत्म। और ये भी 5-7 दिन भी उन व्यक्तियों का रहता है जिनका अत्यंत अटैचमेंट था। बाकी के जो लोग थे सामान्य रूप से वो तो स्मशान तक उनका संबंध होता है बस। और वो ऐसे हैं, इतनी बात नहीं, हम भी ऐसे ही हैं, तो सब मनुष्य ऐसे ही हैं। तो इसलिए थोड़ी देर जब तक संबंध है तो भगवान के नाते अच्छे से ही निभाना चाहिए, भगवान को देखते हुए उस व्यक्ति में, वस्तु में, क्योंकि भगवान तो सब जगह ही है। और अपना चित्त का संबंध केवल ईश्वर के साथ ही निभ सकता है, बाकी किसी के साथ निभ नहीं सकता है, क्योंकि बाकी तो सब अनित्य है ना, पता नहीं कब किसका साथ छूट जाएगा और कब किसका नया बन जाएगा, तो ये तो चलता रहेगा। पर वो एक ऐसा परमानेंट साथ है जो जीवन में भी साथ है, मृत्यु के समय भी साथ है। और वो जैसे सारे संसार के साथ है, ऐसे हम सारे संसार के साथ रहें, क्योंकि फिर बिल्कुल व्यक्ति को ये लगता है कि भाई जीवन में फिर कोई रस ही नहीं रहेगा, किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं रखेंगे तो ऐसे उदास उदास से, अकेले अकेले से नहीं हो जाएंगे क्या? तो व्यक्ति भयभीत होता है फिर। तो बिल्कुल ऐसे अकेले में और सबसे वो काटने की जरूरत नहीं है अपने आप को। व्यवहार करते हुए ईश्वर के नाते व्यवहार करूं मैं, ऐसा व्यक्ति को रोज रोज संकल्प लेना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद भी लेना चाहिए, और विवेक पूर्वक लेना चाहिए। किसी ने बता दिया इसलिए ले रहा हूं, तो वो व्यक्ति वैसा बाहर से अनुष्ठान तो कर सकता है लेकिन अंदर फायदा नहीं होगा उसको। तो एकांत में बैठ करके पूरा विचार से सोच करके विवेक पूर्वक निर्णय लेकर के फिर आचरण करना चाहिए। तो बहुत सारे रास्ते हैं व्यक्ति को सुखी करने के लिए, अनंत रास्ते हैं। अब व्यक्ति रोजाना अपनी मृत्यु की भावना कर ले तो भी सुखी हो जाएगा, ये भी एक रास्ता है। और व्यक्ति ये कर्म फल के बारे में सोच करके कि भाई जो भी कर रहा हूं फल साथ में जुड़ा ही हुआ है, तो भी बच सकता है, क्योंकि जब फल जुड़ा ही हुआ है तो व्यक्ति फिर सोच समझ के कर्म करेगा ना, वैसी भावनाएं, वैसे विचार। क्योंकि गलत जैसे ही विचार किया तो समझ लो अपने लिए कांटे बो दिए, तो कष्ट आने ही वाला है फिर। और जो कर दिया उसको अंडू नहीं किया जा सकता है, जैसे लैपटॉप में और कंप्यूटर में कर देते हैं ना कि भैया हमने किया अब इसको अंडू कर दो, खत्म। ऐसे होता नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। जो आपने सोच लिया वो सदा के लिए हो गया एक कर्म आपकी, जो आपने भावना कर ली सदा के लिए हो गई वो, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। उसके बदले में आप अच्छी भावना तो कर सकते हैं, पर वो तो हो ही गया, जो हो गया सो तो इस तरह से जो संभल संभल के चलते हैं वो साधक भी फिर थोड़े दिन में ना वो भगवान की प्रीति को प्राप्त कर लेते हैं, उसकी सन्निधि को, दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं, और वहां फिर खतरे कम हो जाते हैं। संसार के भीड़ भड़के में खतरे ज्यादा हैं, कदम कदम के ऊपर हैं, हर कदम पर मुसीबत है, अब लो संभाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है, अब लो संभाल। तो यहाँ ज्यादा खतरे होते हैं। थोड़ा ऊपर बढ़े तो भगवान जब अपने उसमें ले लेते हैं
शरणागति में, तो खतरा थोड़ा कम हो जाता है। फिर वो बताते रहते हैं ना, ये ऐसे नहीं करना। तो कोई निर्देश देता रहे तो आदमी आसानी से बच जाएगा। घर में माता पिता निर्देश देते हैं और संस्थान में जाते हैं तो गुरुजन आचार्यगण वो हमें निर्देश देते रहते हैं, तो व्यक्ति सिक्योर रहता है। छोटा बच्चा जैसे सिक्योर रहता है, वो कुछ भी उल्टा पलटा करेगा, आग में हाथ देगा, पानी में हाथ डालेगा, तो उसकी माँ उसको बताती रहती है, हटाती रहती है वहां से। तो उसके लिए माँ ही भगवान है, वो अनेक आपदाओं से बचाती है ना उसको। तो ऐसे ही जब हम ईश्वर के निर्देशों को ग्रहण करने लग जाते हैं, वैसे तो वो सभी को ही निर्देश देते हैं, सबको ही प्रेरणा देते हैं, क्योंकि सभी के हृदय के अंदर बैठे हुए हैं और क्योंकि सब उसी के ही बच्चे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाई, भगवान ने तो बनाया हम सबको। अब हम क्या है, बाहर की दुनिया में तो इन चीजों को पहचान लेते हैं। जैसे आप दिल्ली जाएं और आपको कोई बताए कि मोदी जी इस भवन में रहते हैं, तो उस भवन के प्रति आपका एक विशेष आकर्षण हो जाता है। और इतने सारे भवन बिल्डिंग मकान आए थे, तो ठीक है, सामान्य लोग रहते हैं, सामान्य है, चाहे वो कितने भी सुंदर भी क्यों ना हो, तो भी ध्यान नहीं जाएगा। पर जैसे ही कहा कि भाई ये तो पीएम हाउस है, तो फिर व्यक्ति ना थोड़ा ध्यान से देखना चाहता है, अच्छा पीएम हाउस है ये तो राष्ट्रपति भवन है, तो उसके ऊपर उसके साथ एक अतिरिक्त गौरव होता है ना। ऐसे अपना जो शरीर है, इसको ब्रह्मपुर बताया है उपनिषदों में, वेदों में। ब्रह्मपुरी है ना ये। ब्रह्मपुरी मतलब इसमें ब्रह्म रहते हैं। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इससे भी बड़ा कोई पद होता हो तो उन सबसे बड़ा तो ब्रह्म है ना, उससे तो बड़ा कोई है ही नहीं। और वो यहाँ रहता है तो कितना महत्वपूर्ण है ये। तो ऐसा भाव कभी आता नहीं हमारे को। और ऐसा यदि आए कि ये ब्रह्मपुर है, इसमें ब्रह्म रह रहा है, और अच्छी बात ये है कि मुझे भी चांस मिल गया उसके साथ रहने का। इस भवन में राष्ट्रपति रहते हैं और आपको कहें कि आप भी एक कमरा इधर ही ले लो अभी, तो कैसा लगेगा? अभी तो देखने को भी नहीं मिला, इतना सुंदर है राष्ट्रपति भवन, और आपकी लॉटरी लग जाए, आपकी कोई ऐसी मतलब निकल आई कि भाई ठीक है, अब आप भी एक कमरा लेके यहीं रहो राष्ट्रपति जी के साथ, और आप राष्ट्रपति जी से बातचीत भी कर सकते हैं। ऐसे रहने को तो बहुत रहते हैं वहां पर नौकर चाकर, पर वो मिलते नहीं है। और आपको कहें कि आप जब चाहो तब मिल सकते हैं, तो व्यक्ति को गौरव का भाव होता है ना। और ऐसे राष्ट्रपति से अनंत गुना बड़ा जो है, हो सकता है उनमें कोई दोष भी हो, मनुष्य है वो तो, और ये बिल्कुल निर्दोष, अनंत ज्ञान का स्वामी, अनंत अनंत प्रेम का स्वामी, सब कुछ ही तो अनंत है, जो भी अच्छा हो सकता है। अनंत शांति, अनंत करुणा, अनंत प्रेम। और उस ब्रह्मपुर में उसके साथ रहने को मुझे अवसर मिला है। तो ये तो अभी विचार कर रहे हैं ना हम। तो विचार करने से कैसा लग रहा है ये विचार? कैसा लग रहा है ये विचार? अच्छा ही लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है? और ये रियलिटी है, कोई कल्पना नहीं है ना ये। पर हम यदि इसकी अनुभूति भी करें, साक्षात्कार जिसको कहते हैं, तो फिर उस आत्मा के आनंद का क्या ठिकाना। तो ये तो सच्चाई तो है। इसमें बस केवल सजगता की आवश्यकता है इसमें। और इसके लिए ना व्यक्ति को बहुत ज्यादा टेंस नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो कब मुझे दर्शन होगा, क्या क्या साधना करूं, कितने मंत्र का जाप करूं, ये पढ़ाई आदि छोड़ूं, फिर ध्यान उपासना ही ज्यादा करूं, तो इससे और ज्यादा टेंशन से युक्त हो जाएंगे आप रिलैक्स रहो। आप बस इतना ही ध्यान रखो कि भगवान जी सुबह से शाम तक कोई गलत काम ना हो बस मेरे से। मैं अपना कर्म प्रतिक्षण सजगता पूर्वक और अच्छे से अच्छा करता रहूं। उसके बाद परिणाम क्या होगा वो उसकी तरफ देखो ही मत, वो उसके ऊपर छोड़ दो। आप जैसा चाहें वैसे कर लेना।
क्योंकि हमारे से ज़्यादा ममता है उसमें, हमारे से ज़्यादा प्रीति है, हमारे से ज़्यादा ज्ञान है, और करना भी उसको वही है जो उसकी दृष्टि में उचित है। तो हम व्यर्थ में टेंशन क्यों लें? तो बस हमारा सारी गीता का यही तो उपदेश है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते, कर्मणि एव ते अधिकार है। केवल कर्म में अधिकार है तेरा, फल क्या आएगा उसमें तेरा अधिकार ही नहीं है। तो अनधिकार चेष्टा क्यों करें हम? अनधिकार चेष्टा को बुरा माना जाता है ना लोक में। भाई किसी व्यक्ति का किसी के घर में जाकर के किसी का पक्ष विपक्ष लेना, बोले भाई आपका अधिकार ही नहीं है, ये हमारा घर है, हम ये हमारे पिता हैं माता हैं, हम इनके बच्चे हैं, हम कैसे भी रहें, आप कौन होते? अनधिकार चेष्टा क्यों कर रहे? और दूसरा भी सुने तो बोले भाई ठीक कह रहे, इनके घर में आपका क्या काम है? तो जो कार्य अपने हाथ में नहीं है उसमें अपने को अनधिकार चेष्टा करना भी नहीं चाहिए। जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको हम कितना सुंदर से सुंदरतर सुंदरतम कर सकते हैं बिना किसी दोष के, और जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनके साथ हम कितना राग और द्वेष दोनों से मुक्त रह सकते हैं। तो ये व्यक्ति को मुहुर्मुहु सोचना चाहिए, क्योंकि जिनके प्रति अत्यंत प्रीति है वो भी हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि वो राग है। और जिनसे हम बिल्कुल भी जिनको अच्छा नहीं मानते हैं वो भी हमारे लिए खतरा है, वो द्वेष है। और दोनों के प्रति ही एक सामान्य प्रीति का भाव भगवान के नाते वो ठीक है, वो नहीं फंसने देगा। राग और द्वेष दोनों क्षीण होंगे फिर, लेकिन ये करना पड़ता है प्रयास पूर्वक, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई एक दो व्यक्ति ऐसे जरूर होते हैं जिनके प्रति अत्यंत आसक्ति होती है। तो पहले वहां से तोड़ो आप, द्वेष वाले बाद में तोड़ना। तो उनको देखो आपकी ये कब मिले, आपसे कितने दिन रहेंगे, सदा रहेंगे क्या? सदा तो नहीं रह सकते। तो कितने दिन रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, कल भी छुड़ सकते हैं। तो कौन ऐसा है जो सदा साथ रहेगा? तो ईश्वर ही है वो। तो फिर उसी की तरफ कदम बढ़ाएं, उसी से बातचीत करें कि आप इधर से फिर हटाओ हमें, यहाँ से हम नहीं छूट पा रहे। तो राग यदि हट गया द्वेष भी अपने आप ही हट जाएगा। तो जिन्होंने हमारे को कष्ट दिया उनके प्रति भी प्रयास पूर्वक अच्छा सोचना चाहिए, व्यक्ति को अच्छी भावना करनी चाहिए, प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा ये, नहीं तो नहीं होती है। उस व्यक्ति में केवल दोष ही दोष दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे को द्वेष को हटाना है तो मैं इसका अच्छा क्या देख सकता हूँ, और अच्छा भी नहीं देख सकते हैं, इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं है, तो कम से कम स्वीकार करने की हिम्मत तो लानी ही लानी पड़ेगी। साधक को स्वीकार तो करना पड़ेगा, और स्वीकार करना हमें आता है। हमारे शरीर में कितनी गंदगी भरी हुई है, ऊपर से नीचे तक रक्त बह रहा है, मांस है, मल है, मूत्र है, नाक में कान में सब जगह कितनी गंदगी है। ये तो भगवान की कृपा है जो ऊपर से ये चमड़ी लगा करके सब ढक रखा है। अगर ओपन कर दिया जाए सारा तो आदमी बैठ भी नहीं सकता है। तो जब हमने अपने शरीर और अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व में इतनी गंदगी को स्वीकार किया हुआ है, तो बाहर भी यदि किसी के अंदर है तो उसको स्वीकार करना तो आना ही चाहिए। भगवान ने भी तो स्वीकार कर रखा है उस व्यक्ति को, उसको स्वीकार करके ही उसको अन्न भी दे रहे हैं, जल भी दे रहे हैं, वायु भी दे रहे हैं, धूप भी दे रहे हैं, स्पेस भी दे रहे हैं। तो जब ईश्वर इतना ज्ञानी होके उसको स्वीकार कर सकता है, तो मैं तो खुद मेरे अंदर बहुत सारे दोष हैं, तो हम दूसरे को स्वीकार क्यों ना करें? क्योंकि व्यक्ति को द्वेष या दूसरे दोष तब आते हैं कि जब वो अपने ही अनुकूल, अपनी ही बुद्धि के अनुसार सबको देखना चाहता है। और ये अपने ही अनुसार सबको देखना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अज्ञान है, क्योंकि कभी भी कोई दो व्यक्ति एक जैसे हो सकते ही नहीं है, इम्पॉसिबल है।
मेरे जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है और मैं कभी दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं हो सकता हूं। हर व्यक्ति की यहाँ अपनी एक आइडेंटिटी है। मैं आपको कहूं कि मैं आप सबको रामायण देखो एक ही जैसे पढ़ाती हूँ ना, और जिस दिन आपकी परीक्षा लूं तो मैं आपको कहूं कि भाई बिल्कुल वैसा का वैसा लिखना है, अर्थ जैसा मैंने बताया था, उससे एक कोमा फुल स्टॉप भी इधर या उधर नहीं होना है, बिल्कुल वैसा लिखना, और सबको एक ही जैसा लिखना है। हो सकता है ये? कदापि नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। क्योंकि हर व्यक्ति भाव वो ही आ जाएंगे, लेकिन उसके अपने शब्दों का चयन, उसके वाक्यों का चयन वो अपने ढंग से करेगा व्यक्ति, क्योंकि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। और ये होना भी चाहिए। जब भगवान ने ही सबको मतलब एक स्पेशल बनाया है तो हर चीज स्पेशल हो ना, क्यों हो एक जैसा ही। तो ये भाव जब आता है तो फिर ये चीजें हटती हैं, फिर राग द्वेष टूटते हैं। तो जो आपने पूछा कि जी वो कम ज्यादा कष्ट होता है, कि वो कम ज्यादा तो होता है, लेकिन वो अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप होता है। जिससे जितनी अपेक्षाएं, जितनी कामनाएं, उतना कष्ट होता है। कामनाओं को हटा दिया तो कोई कष्ट नहीं है फिर। तो दोनों तरह के लोग हैं हमारे सामने। वो लोग भी हैं जो सामान्य कामनाएं रखते हैं, सामान्य कष्ट उठाते हैं। अधिक कामनाएं रखते हैं, अधिक कष्ट उठाते हैं। और तीसरे वो भी हमारे सामने हैं, कोई कामना नहीं रखते हैं, कोई कष्ट नहीं उठाते, आनंद से जीते हैं। तो तीनों प्रकार के लोग पहले भी हुए, आज भी हैं और सदा रहेंगे। हमें क्या चाहिए? वो हमें चयन करना है, और वो चयन करके फिर उस कार्य में लगना भी होता है व्यक्ति को यथाशक्ति। और शक्ति पर्याप्त है, शक्ति कम नहीं है हमारे पास, खूब है। लेकिन वो दिन भर जो हमारे जो आत्म संवाद चलते हैं ना, उसमें एक एक ड्रॉप 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 करके खाली हो जाती है शाम तक पूरी। शाम को जो थकान होती है वो कार्यों से थोड़े ना होती है कि हमने कितना कार्य किया। जो अंदर आत्म संवाद चल रहे होते हैं उससे थकता है व्यक्ति। तो इसलिए जब आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, उस समय आप जिसमें मन के बिना काम चल सके, तो उस समय मौन भी रहना सीखें। मौन का मेरा अभिप्राय है मन से मौन। क्योंकि गीताकार ने मौन किसके लिए कहा है? मानसिक तप के लिए कहा है, वाणी के तप के लिए नहीं बोला है। वाणी के तप बताएं, उसमें क्या बताया? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तपोच्यते। ये है वाणी का तप। और मन वाला क्या है? मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। वहां पर मौन कहा है। तो इसका मतलब है, मौन का मतलब है मन का मौन, विचार का मौन। मौनम आत्म विनिग्रह। जैसे ही मौन होगा, आत्म विनिग्रह उसका सिद्ध हो जाएगा। आत्म विनिग्रह का मतलब है आप जब मन को कहाँ लगाना चाहे वहां लग जाए, और जहां से हटाना चाहे हट जाए। तो जैसे ही आपने मौन साधा, तो अब आप ईश्वर में मन लगाना चाहते हैं तो झट से लग जाएगा। संसार से हटाना चाहते हैं तो झट से हट जाएगा। पढ़ाई में, दर्शन में लगाना चाहते हैं तो तुरंत लग जाएगा, खेल से हट जाएगा। तो ये सामर्थ्य आ जाती है तपस्या करने से, मानसिक तप करने से। तो थोड़ी देर व्यक्ति को मन का तप करने का भी अभ्यास करना चाहिए। खाना खाते समय आप मन का मौन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मन की कोई ज़रूरत नहीं है। स्नान करते समय आप मन का मौन रख सकते हैं। ब्रश करते समय, पेस्ट करते समय मन का मौन कर सकते हैं। तो ये हम करना सीखें।